24 अक्टूबर 2021 क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा दिन जब तारीख बदली, जब तारीख को बदला पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, शाहीन शाह अफरीदी के स्पेल ने, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप ने। वो एक ऐसा दिन था जब तकरीबन 35 करोड़ लोग टीवी पर मैच देख रहे थे एक ही वक्त में। हिस्ट्री में पहले कभी इस तरह हुआ नहीं, इतना बड़ा मैच इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ कभी देखा नहीं गया। क्राउड मौजूद था स्टेडियम में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, और हम आपको एक दफा फिर से उस मेमोरी को रीन्यू करने का मौका देते हैं। बात करते हैं उस मैच की, उससे कबल की सिचुएशन की और उसके बाद की सिचुएशन। वो लोग इंडियन प्लेयर्स खासतौर पर जो पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, पाकिस्तानी क्रिकेटिंग कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो किस तरह से पाकिस्तानी टीम की तारीफों की तरफ रागिब हुए, किस तरह से शाहीन शाह अफरीदी के स्पेल्स का चर्चा हुआ, किस तरह से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की टेक्निक की बात हुई, किस तरह से उनकी पार्टनरशिप को सराहा गया और किस तरह पाकिस्तान ने सारे शाने जो है वो चित कर दिया इंडिया की टीम को। अब बात करते हैं, सबसे पहले इस मैच से कबल हमने देखा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आना थी और वो नहीं आए, और इसमें जो है वो भारतीय प्रोपेगेंडा साबित हुआ और भारत ने पूरी तरह से कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह से आइसोलेट किया जाए इस पूरे मामले में, और उससे पहले क्रिकेटिंग सेंस में आइसोलेट किया जाए। अब पाकिस्तान ने उस सारी सिचुएशन को फेस किया। न्यूजीलैंड की टीम आई, टॉस हुआ, मैच नहीं खेला, इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया। आइसोलेट होती नजर आ रही थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, लेकिन रमीज राजा ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा कि हम बाकायदा तौर पर इस चीज को ना सिर्फ फेस करेंगे बल्कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर कर पूरी दुनिया को हराकर एक दफा फिर से एक बेहतरीन क्रिकेटिंग टीम के तौर पर सामने आएंगे। और ऐसा ही हुआ जब पहला मैच हुआ 24 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा मैच था। पाकिस्तान ने जो है वो आउट क्लास कर दिया इंडिया को, और उससे पहले हमने देखा कि जो भारतीय क्रिकेटर्स थे, खासतौर पर हरभजन सिंह हो गए, आकाश चोपड़ा हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए, वो बहुत ज्यादा उछल रहे थे टीवी पर और उनके बयानात से जो है वो गरूर और तकब्बुर की बू आ रही थी और लग ऐसे रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो कहीं इस पूरे मैच में नजर ही नहीं आएगा और आउट क्लास कर देगी इंडिया की टीम। हरभजन सिंह का कहना था कि वॉक ओवर दे जे पाकिस्तान, पाकिस्तान में वो एबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, इंडिया का मुकाबला कर सके। और पीछा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का वो भी शायद कोई अच्छा नहीं था पाकिस्तान का। 6 मैच हम खेले ओवरऑल वर्ल्ड कप्स में, T20 के वर्ल्ड कप्स में, और 6 में से 5 पाकिस्तान हारा, एक ड्रॉ हुआ। लेकिन ये जब मैच शुरू हुआ और पहला स्पेल करवाया शाहीन शाह अफरीदी ने, पहले ओवर की चौथी बॉल पे रोहित शर्मा को आउट कर दिया, उसके बाद केएल राहुल को दूसरे ओवर में आउट कर दिया जो शाहीन शाह अफरीदी का दूसरा ओवर था। उसके बाद जो है वो कोहली को आउट किया अपने आखिरी स्पेल में और पाकिस्तान ने कोई बड़ा टोटल खड़ा करने नहीं दिया। उसके बाद 17वें ओवर में, 18वें ओवर में पाकिस्तान ने जो है वो चेज कर लिया, कोई विकेट नहीं गिरा, 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता। तो इससे पहले के बयानात पे थोड़ा सा देखें तो जिस तरह से तकब्बुर वाले बयानात दे रहे थे वो किस तरह से चेंज हुए उसकी खासतौर पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की। उन्होंने क्या कहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए? उन्होंने कहा कि ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिया मैच में था, यानी पूरा जो मैच था 40 ओवर का उसमें इंडिया को कहीं भी, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, कहीं भी हमें नहीं लगा कि जो इंडिया है वो एक मैच खेल रहा है और इस कदर बड़ा मैच खेल रहा है। पाकिस्तान ने इस कदर जो है वो बुरी तरह से शिकस्त दी इंडिया को। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वरुण चक्रवर्ती थे, जो स्पिनर एक इंक्लूड किए पाकिस्तान के लिए, एक सरप्राइज रखा था, इसलिए एंड तक जो है इंडिया वो अपने जो प्लेइंग 11 है वो शो नहीं कर रहा था कि एक सरप्राइज है। वरुण चक्रवर्ती से उन्हें काफी उम्मीदें थी, वीरेंद्र सहवाग के मुताबिक भी, लेकिन वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे और बिल्कुल हमने देखा कि किस तरह से शॉट्स लगाई जो है वो मोहम्मद रिजवान ने, और बाबर आजम ने चक्रवर्ती को बिल्कुल भी जो है वो किसी किस्म का चक्कर देने नहीं दिया, बल्कि उनको चक्कर खुद को आए। अब उसके बाद हम देखें तो उन्होंने मजीद कहा कि अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराने की जो चर्चा होती थी, यानी जो ट्रैक रिकॉर्ड था पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का कि वो कभी वर्ल्ड कप में नहीं हारे थे, वो बिल्कुल अब खत्म हो जाएगा और अब ये चर्चा खत्म हो जाएगी। अब मजीद जो है हिस्ट्री ये नहीं रहेगी, बल्कि अब बाबर ने एक नई हिस्ट्री लिखी है और बाबर जो है उनके एक एक बॉल को उन्होंने एंजॉय किया है, ये कहना था वीरेंद्र सहवाग का। उसके बाद जो है वो आकाश चोपड़ा की बात करते हैं। आकाश चोपड़ा बहुत बड़े क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं, 2003 से 4 तक
तक इंडिया के लिए खेले भी। और हमने देखा कि यूट्यूब पे बड़े आकाशवाणी के नाम से उनका चैनल है और बड़े प्रोमिनेंट क्रिकेटिंग एनालिस्ट माने जाते हैं, बड़ी जो है वो जामे किस्म की वो जो है कमेंट्री करते हैं। उन्होंने भी बात की और उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो अपनी वीडियो का आगाज किया उसमें उन्होंने कहा बाकायदा गाते हुए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। हुआ तो ये 24 अक्टूबर को और इंडिया के साथ हुई बुरी, ये हम सब ने देखी। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इतिहास बदल गया है आज, यानी जो तारीख थी वो बदल गई है, आप नाम से नहीं काम से पहचाने जाते हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो काम किया वो आप सब ने देखा, यानी किस तरह से आउटक्लास किया इंडिया की टीम को। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम पैगाम है, दिल टूटा है, भारत की हार से दिल टूटता है, लेकिन तमाम तर तारीफें जो है वो पाकिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला है वो आउटक्लास था। उसके बाद बात करते हैं हरभजन सिंह की, जिस तरह से वो मौका कहते थे शुएब अख्तर को, जिस तरह की वीडियोज उनकी वायरल हो रही थी, जिस तरह से वो कहते थे कि वॉक ओवर दे देना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो है वो बड़ी जो है तनकीद ना सिर्फ करते थे, बड़ी जो है वो मनफी रवैये के साथ देख रहे थे, बड़ी मनफी जो है वो तासुरात रखते थे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में। लेकिन एकदम से उनके तासुरात भी चेंज हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस देकर जो बिल्कुल जो है वो आउट क्लास कर दिया इंडिया की टीम को। और उसके बाद हमने देखा कि हरभजन सिंह जो है वो जब लाइव टेलीकास्ट में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, यानी पाकिस्तान एक बेहतर टीम के तौर पर सामने आया, पाकिस्तान ने बेहतर खेला आज और 100 में से 100 नंबर देता हूं। और अगर मैं टीम मैनेजमेंट में होता तो मैं ईशान किशन को कहीं सेटल करने की कोशिश करता, यानी उनके लिए जगह बनाते, और जो एक दो और सूर्य कुमार और चक्रवर्ती हैं उनको शायद वो रिप्लेस करते, और वो समझते हैं कि ये जो सरप्राइज है ये इंडिया के गले पड़ा है। अब हमने देखा कि इससे पहले जो है वो टोन बड़ी मगरूर थी हरभजन सिंह की, और बड़ी स्लो टोन में बोल रहे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, सांस आ नहीं रही था प्रॉपर, और प्रॉपर आवाज नहीं निकल रही थी, बातें नहीं हो रही थी प्रॉपर, जिस तरह से पहले जो है वो दबंग अंदाज में बोल रहे थे। तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए ये जरा अच्छा एक चीज थी और अच्छा मौका था कि उन्हें हरभजन सिंह का ये चेहरा भी देखने को मिला कि एक मगरूरी चेहरा जो है उसके बाद किस तरह की जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आशीष नेहरा हैं उन्होंने भी बात की। आशीष नेहरा जो है वो बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं इंडिया के, हमने देखा कि लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, और वसीम अकरम बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे उनकी कि वक्त के साथ साथ ये बड़े प्रॉपर और मुकम्मल बॉलर बने। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि तकरीबन 70 से 75% मैच ऐसा था जहां पर इंडिया नज़र ही नहीं आ रहा था, यानी ऐसा लग रहा था पाकिस्तान अकेला पूरी टीम जो है वो खेल रही है और इंडिया जो है वो एज एन एंटरटेनमेंट यहाँ पे मौजूद है। अब हमने देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जितने आराम से जीता है इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़ी जीत है, यानी पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जीत थी। ओवरऑल हमने देखा कि पाकिस्तान इतने बड़े मार्जिन से इससे पहले कभी नहीं जीता, 10 विकेटों के मार्जिन से जीता और एक आउट भी नहीं कर सकी इंडियन की टीम, और पूरी तरह से पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के ऊपर जो है वो अपनी गिरफ्त बनाई रखी और आउट क्लास कर दिया पूरी टीम को। उसके बाद कपिल देव जो है वो बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के, और इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अगर जिन्होंने डेवलप किया है, और पहला वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता उसमें भी कपिल देव जो है वो कप्तानी कर रहे थे और बहुत बड़ा नाम समझे जाते हैं एज एन जो क्रिकेटिंग गॉड के तौर पर उनको वहां पे माना जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम है, सुनील गावस्कर का नाम है, इसी तरह से कपिल देव जो है वो बहुत बड़ा क्रिकेटिंग नाम है और उनकी तारीफ जो है वो बड़ी मैटर करती है। उन्होंने कहा कि जितनी तारीफ भी पाकिस्तान की जाए वो कम है, आराम से पाकिस्तान जीता, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़ी जीत थी पाकिस्तान के लिए। यानी पाकिस्तान जो है वो पूरे पुरसुकून अंदाज में जीता। जैसे हम पिछले भी कुछ लोगों ने बयान दिए कि बड़े आराम से पाकिस्तानी जीता, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नजर नहीं आई और ऐसे लगा जैसे थर्ड क्लास टीम के खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा है और पाकिस्तान एक फर्स्ट क्लास टीम है और पाकिस्तान जो है वो आउट क्लास कर देगा। अब उन्होंने ये भी कहा कि ये खतरे की घंटी है बाकी टीमों के लिए और बहुत मुश्किलात हो सकती हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीमों को, जिस तरह की जो है वो स्टार्ट लिया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान जो है वो फिर हमने देखा कि उस पूरे वर्ल्ड कप में किस तरह से ओवरऑल खेलता गया और हसन अली ने एक जो कैच छोड़ा और पाकिस्तान ने वो मैच छोड़ दिया। इसके बरक्स पाकिस्तान पूरे जो टूर्नामेंट है उसमें हारा नहीं कोई मैच और आउट क्लास जाता रहा। न्यूजीलैंड को हराया हमने और बड़ी बड़ी टीमों को, दूसरों को शिकस्त दी। उसके बाद मोहम्मद कैफ की बात करें, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, कवर पे वो फील्डिंग करते थे, बेहतरीन किस्म के फील्डर थे। हमने देखा
का जो है वो जवाब नहीं। फील्डिंग में बहुत ज़्यादा माने जाते थे मोहम्मद कैफ, जेंटी रोड की मिसाल दी जाती थी, उनको उनके साथ कंपैरिजन किया जाता था, बहुत अच्छे फील्डर थे। और उन्होंने कहा कि 24 तारीख जो है वो भारत के लिए एक शर्मनाक तारीख के तौर पर याद रखी जाएगी। यानी ये पाकिस्तान जो एक पहले हिस्ट्री चलती आ रही थी कि पाकिस्तान से कभी भारत नहीं हारा था, वो अब हिस्ट्री तो चेंज हुई हुई है, लेकिन ये एक बड़ी शर्मनाक तरीके से हिस्ट्री चेंज हुई है। ये बड़ी बुरी शिकस्त दी है पाकिस्तान ने। और आपको तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, आपको तारीफ करनी पड़ेगी बाबर आजम की। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो हर बॉक्स में टिक कर रहे थे, यानी फील्डिंग में देखें, बॉलिंग जो चेंजेस हैं उनको देखें, कप्तानी में देखें, हर तरह जो है वो बाबर आजम डोमिनेट कर रहे थे। ना सिर्फ बल्कि पूरी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इस पूरे जो मैच में ना सिर्फ एक अच्छी कैप्टनसी दिखाई, बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी करवाई, बल्कि कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की। तो ये जो पूरा अहवाल है ये है उस मैच का जो एक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में हमने देखा कि एक जो पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद की तौर पर जाहिर हुआ कि अब हम हर अगले वर्ल्ड कप आने वाले में उम्मीद जाहिर करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ना सिर्फ शिकस्त देगा, बल्कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह से शिकस्त देगा इंडिया को, जिस तरह से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में दी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में कोई नया मोमेंट आपके साथ क्रिएट करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।